Assalamualaikum. Welcome to all on my YouTube channel. Today we come with a new topic. What is Bloom taxonomy and its domain? हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज़ Bloom taxonomy and its level. उसमें मैंने डिटेल से सारे एक्सप्लेन किया था. उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वो वीडियो भी देखें. तो इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हैं जी ब्लूम टेक्सोनोमी के डोमेन. इसके कितने डोमेन्स हैं? 3 डोमेन्स हैं. कौन कौन से? एक कोग्निटिव डोमेन, इफ़ेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन. इन डोमेन्स की तरफ जाने से पहले हम एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दोबारा से कर लेंगे कि व्हाट इज़ ब्लूम टेक्सोनोमी. ब्लूम टेक्सोनोमी बेसिकली डॉक्टर ब्लूम ने इसको क्रिएट किया था 1956 में. किस लिए क्रिएट किया था? टू क्लासीफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के. एक लर्निंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. अब हम मूव करते हैं हमारी फर्स्ट डोमेन की तरफ. वो क्या है जी? कॉग्निटिव डोमेन. द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल. ब्लूम क्या कहता है? ब्लूम कहता है कि हमारा जितना भी थिंकिंग प्रोसेस होता है और हमारी जितनी भी मेंटल फैकल्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? कॉग्निटिव होती हैं. अब उसने कॉग्निटिव को भी आगे जो है 6 लेवल में 6 सब ग्रुप्स हैं इसके. फर्स्ट हमारे पास क्या है जी? नॉलेज. सेकंड हमारे पास क्या है? कॉम्प्रिहेंशन. थर्ड है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड देन एवेलुएशन. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. आगे चलते हैं. पहला हमारे पास क्या है जी? नॉलेज. नॉलेज में क्या आता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रिमेंबरिंग ऑफ समथिंग. अब इस सारे को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगी. वो एग्जांपल किसकी है? लेमन की. जब आप के पास नाम आया लेमन, अब आप क्या करेंगे जी? अपनी प्रीवियस नॉलेज रिमेंबर करेंगे. आपने जो कुछ पहले पढ़ा है, याद किया, तो आपके जहन में क्या बातें आएंगी कि लेमन का साइज़ कैसा है, लेमन की शेप कैसी है, लेमन का कलर कैसा है. कैसा कलर है? येलो. ठीक है. फिर उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंशन पे कॉम्प्रीहेंशन में हम बात करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ अ मटेरियल. अब जब आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लिया, रिमेंबर कर लिया, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आप मीनिंग ऑफ मटेरियल, जब आप लेमन की बात करेंगे तो आपको जहन में क्या बात आएगी कि सुपर सॉर इसका टेस्ट है, इसका साइज़ कैसा हो रहा है. फिर हमारे पास थर्ड क्या है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में क्या है? एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल इन अ न्यू कंक्रीट सिचुएशन. अभी कॉम्प्रिहेंशन में जब आपने मीनिंग उसका लिया तो उसमें आपने ये चीज़ें भी देखी कि जो वाइट हमारे पास लेमन है वो हमारे पास विटामिन सी का भी सोर्स है. ठीक है. अब एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे? एक लेमन को वाटर में बॉयल करेंगे और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे और वो आप अपनी बीमार बहन को देंगे तो उससे आराम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि लेमन में विटामिन सी है. तो जो आपकी नॉलेज है, जो आपने लर्न की थी, अब आपने उसको क्या किया? यूज़ किया. फिर आपके पास एनालिसिस है. एनालिसिस में क्या होता है? एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट्स. अब आप लेमन है उसको उसके कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? आप लेमन को काटेंगे, उसके जो लेयर्स होती हैं आप उनको अलग ऑब्जर्व करेंगे और जो लेमन के इंटरनल पार्ट्स हैं उनको आप अलग ऑब्जर्व करेंगे. इस तरह से आपने क्या किया? लेमन को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लिया. अब एनालिसिस के बाद क्या आता है? सिंथेसिस आता है. सिंथेसिस रेफर टू द एबिलिटी टू पुट स्पॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल. अभी देखें, सिंथेसिस में आप कंपैरिजन करेंगे बाकी चीज़ों के साथ. लाइक लेमन का कंपैरिजन आप किसके साथ कर सकते हैं? ऑरेंज के साथ. अब इसमें आप क्या देखेंगे कि लेमन में विटामिन सी का सोर्स ज़्यादा है या ऑरेंज में ज़्यादा है, लेमन लेस एक्सपेंसिव है या ऑरेंज लेस एक्सपेंसिव है. इस तरह की चीज़ें आप करके आप इसकी सिंथेसिस करेंगे, एक आप अपनी बनाएंगे, इंफॉर्मेशन अपनी क्रिएट करेंगे. फिर आपके पास क्या आता है? लास्ट, एवेलुएटिंग. एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल. अब वैल्यू ऑफ मटेरियल कैसे? अब आपने लेमन के बारे में पढ़ा, सारा एवेलुएट किया, सिंथेसाइज किया सब. अब आप इससे क्या हेल्प कर सकते हैं? क्या हेल्प कर सकते हैं या क्या हेल्प ले सकते हैं? अब इसमें आप कैसे कर सकते हैं कि अब आपने लेमन के बारे में इतना कुछ पढ़ा, अब आप लेमन की प्रोडक्ट बना जैसे लेमन जूसेस बना सकते हैं. इसके लिए लेमन का एक अच्छा सा स्लोगन, एक अच्छी सी शॉप बना सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपकी किस में? एवेल्यूएटिंग में आ जाती हैं. ओके जी. तो जो हमारा सेकंड डोमेन है वो क्या है? अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व आवर फीलिंग्स, इमोशन एंड एटीट्यूड. जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है ये किससे डील करता है? हमारे इमोशंस और हमारे एटीट्यूड से.
बीइंग अ टीचर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट में ये चीज़ डेवलप करें कि हाउ टू डील विद इमोशन। जहाँ पीछे कोग्निटिव में तो हम उसके माइंड की डेवलपमेंट करते हैं, बट माइंड के साथ साथ उसके इमोशन, उसके सोशल बिहेवियर, इन सब चीज़ों की भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब जो ये डोमेन है, अब आगे हम देखेंगे कि इसके सब पार्ट्स कितने हैं। तो इसके सब पार्ट्स कितने हैं? 5 से हैं। पहला क्या है हमारे पास? रिसीविंग। फिर उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्डिंग। फिर हमारे पास आता है वेलविंग, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन करेक्टराइजेशन। तो ये यहाँ हम लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? रिसीविंग। अब नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें। तो मूव करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे जी? रिसीविंग। अब रिसीविंग में क्या है? रिसीविंग रेफर टू द स्टूडेंट विलिंगनेस टू अटेंड अ पर्टिकुलर फिनोमेन। लाइक इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अटेंडिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। अब स्टूडेंट जो है वो विलिंग है क्लासरूम की एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए कि नहीं, या वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग सुनना चाहता है कि नहीं। सेकंड है हमारे पास रिस्पॉन्डिंग, रेफर टू एक्टिव पार्टिसिपेंट। मतलब अगर वो वॉलेंटरली रीडिंग करना चाहता है तो करे, या रीडिंग उसको खुशी दे रही है तो वो तब करे। मगर आप यहाँ पे बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये काम करो कि ना करो। तो अगर आप उसको इस लेवल पे फोर्स करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो। यहाँ पर आप चीज़ें उसके इंटरेस्ट और उसकी इंजॉयमेंट पे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या होता है? कंसर्न विद द वर्थ ऑफ द वैल्यू अ स्टूडेंट अटैच टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं कि अप्रिशिएटिंग गुड लिटरेचर और म्यूज़िक, या फिर अप्रिशिएटिंग साइंस। ये इसमें हम एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। नेक्स्ट हम चलेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन। कंसर्न विद द ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़ और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दैम। अब इसमें जो है हर एक स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए बेस बनता है। जैसे पीछे हमारे पास क्या था? वैल्यूइंग था, वो किसके लिए बेस बना? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इसमें क्या है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमने उनको जो है क्या किया? ब्रिंग किया, अब एक दूसरे के साथ जोड़ा, उनको एनालाइज किया, और उनके दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हमने क्या किया? सॉल्व किया या फिर ख़त्म किया। लास्ट इसमें हमारे पास क्या आता है जी? करेक्टराइजेशन। अब इसमें क्या है? लर्निंग आउटकम इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अब इसमें क्या है जी? जो कुछ हमने पढ़ा, लाइक जो कुछ हम पीछे पढ़ के आए, इसमें एग्जांपल में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे ने जो कुछ सीखा उसके बाद वो अपनी क्या करेगा? मेंटेन करेगा गुड हेल्थ हैबिट्स। अगर उसने हेल्थ के बारे में कुछ रीडिंग की है, फिर उसको उसने वैल्यू की, और फिर डिफरेंट फैक्टर्स को, क्या चीज़ें उससे नुकसान दे सकती हैं, क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन को उसने ऑर्गेनाइज़ किया, डिफरेंट वैल्यूज़ को उसने ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर उसने क्या किया? जो उसका लर्निंग आउटकम आया उसके बाद उसने क्या किया? उसने टिप्स ली जिससे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकता है। जो हमारा थर्ड डोमेन है वो क्या है जी? साइकोमोटर डोमेन। अभी ये 1972 में जो है इसको बताया गया था। अब इसमें हमारी साइकोमोटर स्किल्स होती है। मतलब इस डोमेन में जो काम होता है वो सारा एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, स्किल्स होती हैं। इसमें आपका कोई भी काम नहीं होता, इसमें टोटली आपकी स्किल्स और एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी इसके आगे जो सब ग्रुप हैं वो कितने हैं जी? 7 हैं। अभी ये आपके सामने चार्ट है, इसमें आप देखें इसके सब ग्रुप कितने हैं? 7 हैं। पहला हमारे पास इसमें क्या आता है जी? वो है परसेप्शन। इसमें क्या आता है? इट कंसर्न विद द यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू ऑब्टेन क्यू दैट गाइड मोटर एक्टिविटी। अब इसमें हमने क्या करना है जी? हमारे सेंस ऑर्गन को यूज़ करना है। जैसे हमारे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है तो हमारे सेंस ऑर्गन क्या कहते हैं कि यार इसको हम कैसे चलाएंगे, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो सेट है। सेकंड इसका सेट में क्या है? रेफर टू रेडीनेस टू टेक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन। अब आप जो हैं अपने अंदर ये चीज़ या अपने माइंड में ये चीज़ लाएंगे कि अब जो पार्टिकुलर एक्शन हमने जहन में सोचा अब हम उसको करें कैसे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स इंक्लूड अर्ली स्टेज फॉर लर्निंग स्किल। इसमें क्या आता है कि जिस तरह आपको एक माइक्रोस्कोप है उसको ऑपरेट करना सिखाया जाता है, आपको गाइडेड रिस्पॉन्स दिया जाता है, आपको उसके साथ कैसे ऑपरेट करना है, आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, या फिर फर्स्ट एड के बैंडेजेस हैं वो कैसे लगाने हैं, ये आपके गाइडेड रिस्पॉन्स होता है। लर्निंग स्किल, आपकी स्किल की लर्निंग हो रही होती है। फिर हमारे पास क्या है जी? मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? लर्न रिस्पॉन्सेज बिकम हैबिचुअल। अब आपने जो चीज़ें पीछे सीखी हैं गाइडेड रिस्पॉन्स में, अब आप जो है उनको एक कॉन्फिडेंस और प्रोफिशेंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप अपनी
लेबॉर्ट्री की जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें सेट कर सकते हैं, या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर ऑपरेट कर सकते हैं, और या फिर आप अपना जो कंप्यूटर, आप जो सेंस पहले आपको बता रहा था कि अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, फिर आपने उसे सीखा, तो अब आप जो हैं उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं उसके सारे। फिर हमारे पास क्या आता है जी, अडोप्टेशन। अडोप्टेशन में क्या, स्किल आर हाईली डेवलप दैट एन इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट। अब इसकी एग्जांपल हम अगर लें कि मॉडिफाइंग स्विमिंग स्ट्रोक टू फिट द रफनेस ऑफ वाटर। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्या है, ओरिजिनेशन। इसमें क्या आता है, इट रेफर टू क्रिएटिंग अ न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब पीछे जो आपने जितना कुछ सीखा, उसके बाद अब आप कोई चीज़ बना सकते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फेस करने के लिए। जैसे अभी स्विमिंग में अगर आपको कोई करना है तो आप क्या न्यू अपना ड्रेस स्टाइल बना सकते हैं, या फिर आपको अगर म्यूज़िक में कोई चीज़ आपको तंग करे तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू म्यूज़िकल कंपोजिशन कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ एग्जांपल हैं साइकोमोटर एक्टिविटीज़ की जो कि स्कूल लेवल पे की जाती हैं। ये मॉन्टेसरी लेवल की एग्जांपल है। ये देखें, ये आप एक बच्चे के हाथ पे पेंटिंग कलर्स लगा के और देन वो उसको अपने पेज पे रखेगा, तो ये एक उसकी स्किल एक्टिविटी है जिसमें उसने अपने सेंस ऑर्गन्स भी यूज़ किए और सारा उसने एक इफ़ेक्टिव लर्निंग की। इस तरह ये जो है रेम्बो वॉकिंग है, और फिर इस तरह से उसने काइट्स बनाई हैं डिफरेंट कलर्स और यूज़ करके। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।